नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी बुक की तलाश में हैं जो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिले, तो पैनेशिया एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश जो समीर पाठशाला के द्वारा पब्लिश कराई गई है, इस बुक के अंदर आप लोगों को मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। ये एक बाइलिंगुअल बुक है। ये बुक जो है वो कंप्लीटली आपकी लिटरेचर की है। इसमें आपको ग्रामर सेक्शन नहीं मिलेगा, तो इंग्लिश लिटरेचर आप लोग यहां से कवर कर सकते हैं। ये बुक आप लोगों को अमेजोन पर मिलेगी। इस बुक को खरीदने का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी को। हमने इसका पहला पार्ट डिस्कस कर लिया था, ये हमारा दूसरा पार्ट है। जिन लोगों ने पहले पार्ट को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक डाल दिया गया है, तो आप लोग उस पर क्लिक करके पहले पार्ट को देख सकते हैं। तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा, ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं इस पोयम को। दाओ हुज एक्सटीरियर सबस्टेंस डोथ बिलाय दाय सोल्स इमेंसिटी। देखिए, इन लाइनों में विलियम वर्ड्सवर्थ बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारा एक्सटीरियर मतलब बाहरी, लेंस मतलब दिखावा, बिलाय मतलब झूठ बोलना, और इमेंसिटी का मतलब है यहां पर सोल की जो विशालता होती है, ग्रेटनेस होती है, उसकी बात की गई है। तो बच्चे का जो शरीर होता है वो बहुत छोटा होता है, उसका जो बाहरी शरीर दिखावा जो हमें दिखता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो हमसे उसका शरीर जो है बिलाय करता है, मतलब झूठ बोलता है। किसके बारे में? सोल की इमेंसिटी के बारे में, सोल की ग्रेटनेस के बारे में, सोल की विशालता जो होती है उसके बारे में झूठ बोलता है। दाओ बेस्ट फिलोसफर। अब विलियम वर्ड्सवर्थ बच्चे को क्या बोलते हैं? एक बेस्ट फिलोसफर बोलते हैं कि तुम तो एक बेस्ट फिलोसफर हो। Who yet dost keep thy heritage। वो कहते हैं तुम अभी भी, बच्चा कहां से जुड़ा होता है? डिवाइन लाइट से, डिवाइन पावर से जुड़ा होता है जो उसे हेवन से मिलती हैं। उससे बच्चे से कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि तुम तो अभी भी उन डिवाइन पावर से, उन डिवाइन लाइट से जुड़े हुए हो जो तुम्हें भगवान के पास से मिली थी। दाओ आए अमोंग द ब्लाइंड। और यहां पर देखिए, बहुत ही अच्छी लाइन यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है कि बच्चा जो होता है वो सारी चीजें देखने में सक्षम होता है, वो सारी चीजें देख सकता है जिसे हमारी आंखें, जो एडल्ट्स की आंखें हैं, वो देख नहीं पाती हैं, जिसके लिए हम ब्लाइंड होते हैं। मतलब जिसे अडल्ट लोग होते हैं वो देख नहीं पाते, लेकिन बच्चा उन सभी चीजों को देख पाता है। दैट डेफ, डेफ का मतलब होता है बहरा होना। अब जो बच्चा है वो एक तरह से बहरा होता है, क्योंकि वो तुम्हारी कम्युनिकेशन, जो तुम्हारी बोलचाल है, उसको तो समझेगा नहीं, उसको तो वही करना है जो वो खुद करना चाहता है। ठीक है, तो बच्चा कैसा होता है? डेफ होता है। जब वो पैदा होता है उसके कुछ समय बाद तक भी, जब तक वो हमारी भाषा को ना समझने लग जाए, तब तक वो एक बहरे की तरह ही होता है। वो वही करता है जो वो करना चाहता है, तो हमारी लैंग्वेज को वो नहीं समझता। एंड साइलेंट, साइलेंट का मतलब है हम उसकी लैंग्वेज को नहीं समझते, क्योंकि बच्चा भी किसी ना किसी लैंग्वेज में अपने थॉट्स को डिलीवर करता होगा हम लोगों के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो वो हमारे लिए क्या है? साइलेंट है। वो डेफ है, हम लोगों के लिए वो डेफ है, और उसके लिए हम क्या है? साइलेंट है। हम कुछ नहीं बोल पाते, वो लेकिन कम्युनिकेट करता है। तो वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? उस हेरिटेज से जुड़ा हुआ है, उस डिवाइन लाइट से जुड़ा है जो उसे भगवान के पास से मिली है। रीड्स द इटर्नल डीप, और वो सारी चीजें, उन सारी चीजों को फील कर सकता है, महसूस करता है जो बिल्कुल इटर्नल डीप है। मतलब जो चीजें बड़े लोग, एडल्ट लोग नहीं देख सकते, रीड नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, उन सारी चीजों को कौन पॉसिबल बना सकता है? एक बच्चा ही पॉसिबल बना सकता है जो डिवाइन लाइट से जुड़ा होता है, हेवन से जुड़ा होता है। हाउंटेड फॉर एवर बाय द इटर्नल माइंड माइटी प्रोफेट सीर ब्लेस्ड। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि तुम जो हो, तुम क्या हो? एक ऐसी चीजों का अड्डा हो। हाउंटेड मतलब अड्डा, एक ऐसी चीजों का घर हो जो बिल्कुल इटर्नल माइंड से जुड़ी हुई होती हैं। इटर्नल माइंड कौन है? गॉड से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, माइटी प्रोफेट, तुम एक ऐसे दूत हो। सीर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो भविष्य वगैरह बता सकता है। ठीक है, तो तुम क्या हो? एक भगवान के पास से भेजे हुए दूत हो। और विच वी आर टॉयलिंग ऑल आर लाइफ्स टू फाइंड। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो अडल्ट लोग हैं, टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना, परिश्रम करना, जिसके लिए, जो सच को जानने के लिए हम तमाम उम्र अपनी क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। किसके बारे में जानने के लिए? सोल की इमॉर्टलिटी के बारे में जानने के लिए हम तमाम उम्र परिश्रम करते हैं। लेकिन जो बच्चा होता है वो ऑलरेडी
सोल की इमोर्टलिटी के बारे में जानता है, उसे डेथ के बारे में कुछ पता नहीं होता। और जो बड़े लोग होते हैं वो पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं सोल की इमोर्टलिटी के बारे में जानने में। और वो संघर्ष उन्हें कहां पर ले आते हैं? इन डार्कनेस लोस्ट। और वो संघर्ष जो करते हैं उनके थ्रू वो एक डार्कनेस में पहुंच जाते हैं। और ये कैसी डार्कनेस है? द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव। हमें सोल की इमोर्टलिटी के बारे में कब पता चलता है? या तो बचपन में, जब हम भगवान के पास से आते हैं, जब हम उस हेरिटेज से, जब हम उस डिवाइन लाइट से जुड़े हुए होते हैं, या फिर जब हमारा अंत हो जाता है। हम डार्कनेस ऑफ द ग्रेव का मतलब है जब हम मर जाते हैं, जब हम अपनी मौत के आसपास होते हैं, तो हमें इस सोल की इमोर्टलिटी के बारे में पता चलता है कि जो सोल है वो कभी मरती नहीं है, सिर्फ ये शरीर बदल लेती है। आई होप यहां तक की लाइनें आप लोगों को समझ में आई हैं। बढ़ते हैं आगे। Thou over whom thy immortality broods like the day, a master over a slave। देखिए बहुत ही अच्छी लाइन है। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो ये डिवाइन लाइट है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ क्या आती है? डिवाइन लाइट आती है। यहां पर धरती पर डिवाइन लाइट आती है, एक सोल की इमोर्टलिटी जिसके बारे में बड़े लोग भी नहीं जानते, वो बच्चा जानता है। इसका मतलब उसके साथ कोई ना कोई पावर भगवान ने दी है, कोई ना कोई नॉलेज उसके साथ भगवान के पास से आई है। ठीक है, अब वो नॉलेज, अब वो डिवाइन पावर जो है वो उस बच्चे के साथ ब्रूड्स, मंडराती रहती है। यहां पर ब्रूड्स का मतलब है मंडराती रहती है। लाइक द डे, जिस तरह से सूरज हमारे ऊपर पूरे दिन मंडराता रहता है, उसी तरह से ये जो डिवाइन लाइट है, ये डिवाइन पावर है, उस बच्चे के साथ हमेशा रहती है, उसके साथ साथ ये मंडराती रहती है। ए मास्टर ओवर ए स्लेव, जिस तरह से एक स्लेव के ऊपर हंटर लेके एक मास्टर पड़ा रहता है ना काम करवाने के लिए, उसी तरह से डिवाइन लाइट भी ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती है। एक बच्चे के साथ ये डिवाइन लाइट जो है वो हमेशा रहती है, जो भगवान से उसे मिलती है। और ये डिवाइन लाइट की जो प्रेजेंस है, विच इज नॉट टू बी पुट बाय। पुट बाय का मतलब होता है इग्नोर करना। चाहकर भी कोई बच्चा इस डिवाइन लाइट को इग्नोर नहीं कर सकता, इस डिवाइन लाइट को अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो लाइट भगवान के पास से मिली होती है, जो पावर भगवान के पास से बच्चे को मिली होती है, उनको वो चाहकर भी अलग नहीं कर सकता। Thou little child, yet glorious in the might of heaven-born freedom on thy being's height। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार फिर से कहते हैं कि तुम छोटे बच्चे, तुम जो हो ना, yet glorious हो, तुम्हारे साथ अभी भी वो डिवाइन पावर रहती है, इसीलिए तुम क्या हो? शक्तिशाली हो। किस वजह से हो? हेवन बोर्न फ्रीडम की वजह से, जो तुम्हें भगवान के यहां से क्या मिलती है? फ्रीडम मिलती है, आजादी मिलती है। तुम उस सब का इस्तेमाल करते हो और उस सारी चीजों को जानने में सक्षम हो जो हम बड़े लोग नहीं जान पाते। Why with such earnest pains dost thou provoke the ears to bring the inevitable yoke। देखिए यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उस बच्चे से कहते हैं कि क्यों तुम प्रोवोक करते हो। प्रोवोक का मतलब है भड़काना। जब हम बच्चे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, बड़ा होकर मैं वो करूंगा। तो हम क्या करते हैं? अपनी फीलिंग्स को, जो हम एडल्ट बनते हैं, एक बॉय में कन्वर्ट होते हैं, एक बच्चे से, इन्फेंट से हम बॉय में कन्वर्ट होते हैं, तो हम अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं? प्रोवोक करते हैं, भड़काते हैं कि हम बड़ा होना चाहते हैं। तो यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि द ईयर्स टू ब्रिंग, जो वो साल हैं जिनमें हम बड़े होंगे, वो साल हैं, वो हमारे लिए क्या लेकर आएंगी? इनएविटेबल का मतलब होता है जो नेसेसरी हैं, बिल्कुल आवश्यक हैं। योक का मतलब है एक बोझ, जो बैल के ऊपर आपने देखा होगा बल्ली टाइप की रख जाती है जब वो हल खींचते हैं। ठीक है, तो वो एक बैल की बल्ली की तरह हमारे कंधों पर रख दी जाएगी, जो हमारे लिए बोझ होगी। ठीक है, तो इसलिए तुम क्यों बड़ा होना चाहते हो? जब बच्चे के पास ये सारी पावर होती हैं तो तुम बच्चे होकर ही रहो ना। Thus blindly with thy blessedness at strife। यहां पर स्ट्राइफ का मतलब है संघर्ष करना या फिर वार करना। तो बच्चा जब बड़ा होता है, अपनी लाइफ में एक बॉय बनता है, फिर मैन बनता है, तो वो क्या करता है? अपनी लाइफ में संघर्ष करता है। वो अचीवमेंट के लिए, कोई भी लाइफ में अचीवमेंट के लिए वो संघर्ष करता है, वॉर करता है। ये सारी चीजें एक पार्ट बन जाती हैं उसकी लाइफ का। तो जब बच्चा होता है तो वो किस चीज में? हेवन बोर्न फ्रीडम उसे मिलती है, बिल्कुल वो सारी चीजों से मुक्त होता है। तो तुम क्यों बड़ा होना चाहते हो? विलियम वर्ड्सवर्थ यहां पर ये कहते हैं, फुल सून दाय सोल शैल हैव हर अर्थली फ्रेट। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जैसे ही तुम बड़े हो जाओगे तो जल्द ही तुम्हारे ऊपर क्या आ जाएंगी? अर्थली, सांसारिक। फ्रेट का मतलब है बोझ होना, जो सांसारिक बोझ हैं वो तुम्हारे अंदर
ऊपर आ जाएंगे। एंड कस्टम लाए, और तुम्हारे ऊपर बोझ किसका आ जाएगा, रीति रिवाजों का बोझ आ जाएगा। अपॉन दी विद ए वेट, और जो तुम्हारे ऊपर क्या रहेगा, एक वेट की तरह रहेगा, एक बोझ की तरह रहेगा। किस तरह के बोझ की, हैवी एज फ्रोस्ट, एक फ्रोस्ट की तरह हैवी, एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ, और इतना डीप जैसे कि एक लाइफ होती है। आई होप ये लाइनें भी आप लोगों को समझ में आई हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये है इस पोएम का 9th स्टैंजा, और ये सबसे लंबा स्टैंजा है। इसके अंदर आप लोगों को 38 लाइंस जो हैं वो पढ़ने के लिए मिलेंगी इस स्टैंजा के अंदर। तो हम इसे थोड़ा तेजी के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में ये चीजें समझाता रहा। ठीक है। ओ जॉय, यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं ओ जॉय। किस जॉय की बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उस जॉय की बात कर रहे हैं जो उन्होंने बचपन में एंजॉयमेंट किया था, उस जॉय की बात कर रहे हैं। लेकिन जब अब विलियम वर्ड्सवर्थ बड़े हो गए हैं तो अब वो जॉय, वो डिवाइन लाइट उनके साथ नहीं है। दैट इन आर एम्बर्स इज समथिंग दैट डोथ लिव। एम्बर्स का मतलब होता है कोई चिंगारी, जैसे आग जलती है, आग जलने के बाद छोटी छोटी चिंगारियां रह जाती हैं, उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास बचपन में वो डिवाइन लाइट जो थी, वो आनंद जो था वो बिल्कुल भरपूर था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो वो आनंद जो है, वो डिवाइन लाइट जो है हमारी लाइफ से चली गई, हमारे पास से वो चली गई। तो अब किस तरह से रह गई है, वो एम्बर्स के रूप में रह गई है। मतलब वो चिंगारी की तरह जो कुछ ही उसके कण हैं वो हमारे पास रह गए हैं। दैट नेचर, वो नेचर जो वो इंजॉयमेंट था, दैट नेचर येट रिमेंबर्स, उस नेचर को, उस इंजॉयमेंट को हम अभी भी याद रखते हैं। बचपन की सारी यादें तो हमारे साथ नहीं होती, लेकिन हम कुछ चीजों को हमेशा याद रखते हैं। What was so fugitive, यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं एक तो हमें यह याद रहता है कि जो हमारा बचपन था वो फ्यूजिटिव था। फ्यूजिटिव मतलब जो बहुत ही कम समय के लिए हमारी लाइफ में आता है। ठीक है। तो हमें अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि अरे यार बचपन ही अच्छा था, बचपन ही बढ़िया था, उसमें हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते थे। ठीक है। तो वो जो लाइफ थी हमारी बचपन वाली, जो इंजॉयमेंट थे, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हमारे पास आए थे। द थॉट्स ऑफ आर पास्ट ईयर्स इन मी डोंट ब्रीड परपेचुअल बेनेडिक्शन। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार फिर से कहते हैं द थॉट्स ऑफ आर पास्ट, जो हमारे बचपन की यादें थी वो अभी भी मेरे अंदर रहती हैं। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, और बेनेडिक्शन का मतलब होता है एक आशीर्वाद की तरह। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो बचपन की यादें जो हैं वो धुंधली होती चली जाती हैं, वो खत्म नहीं होती, लेकिन कुछ उसके अंश हमारे अंदर रह जाते हैं। एम्बर्स का मतलब है कुछ उसके अंश हमारे पास रह जाते हैं जो हमारे अंदर जिंदगी भर रहते हैं। परपेचुअल मतलब जो हमारे अंदर जिंदगी भर रहते हैं। नोट इंडीड for that which is most worthy to be blessed, delight and liberty, the simple creed of childhood, whether busy or एट रेस्ट। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं और इसलिए नहीं कि हमें बचपन में डिलाइट मिला था, हमें बचपन में खुशी मिली थी, लिबर्टी मिली थी। ठीक है। बचपन में हमें आजादी मिली थी। सिंपल मतलब साधारण, क्रीड का मतलब होता है फेथ, फेथ ऑफ चाइल्डहुड। ये फेथ ऑफ चाइल्डहुड हमें मिला था जो कि हमारे लिए मोस्ट वर्दी, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो हमें कब मिला था, हमें बचपन में मिला था। वेदर बिजी, चाहे हम बिजी रहे हों, चाहे हम किस पे हों, रेस्ट पर हों। विद न्यू फ्लैश्ड होप स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रेस्ट। और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है वो सारी की सारी जो डिवाइन लाइट है, वो सारे जो बचपन के हमारे थॉट्स हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। नहीं, कुछ होप, कुछ उम्मीदें हमारे अंदर हमेशा रह जाती हैं जो स्टिल फ्लैटरिंग इन द ब्रेस्ट का मतलब है हमारे सीने में वो एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ जगते रहते हैं समय समय पर। वो हमारे साथ हमेशा जिंदगी भर रहते हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है, उनकी क्वांटिटी जो है, वो ज्यादा नहीं होती, वो फेड होते चले जाते हैं समय के साथ साथ। नोट फॉर दीज आई रेज द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड प्रेज। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं नोट फॉर दीज आई रेज। जो ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ लिख रहे हैं वो कह रहे हैं इस पोयम को मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, द सॉन्ग्स ऑफ थैंक्स, ये जो सॉन्ग्स है मैं किसी चीज को थैंक्स करने के लिए नहीं लिख रहा हूं, एंड प्रेस या फिर किसी चीज की तारीफ करने के लिए नहीं लिख रहा हूं, बट फॉर दोज ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग ऑफ सेंस एंड आउटवर्ड थिंग। वो उन क्वेश्चंस के लिए, ऑब्स्टिनेट का मतलब है यहां पर जो पेचीदे क्वेश्चन होते हैं, जो लाइफ से जुड़े हुए पेचीदे क्वेश्चन होते हैं,
जो पेचीदा क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो बच्चा एक क्वेश्चन करता है, जैसे कि अगर वो पूछने लगे कि डेथ क्या है, जिसे खुद भी डेथ के बारे में कुछ नहीं पता है बच्चे को, ठीक है, तो वो उन क्वेश्चंस को बड़े लोगों से करते हैं। कभी कभी बड़े लोगों से वो ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं बच्चे जिन्हें बड़े लोग, एडल्ट लोग जो हैं, उसका आंसर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पेचीदा सवाल जो होते हैं, ये जो पोयम है मैं उन सभी चीजों के लिए लिख रहा हूं जो साइंस से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि साइंस से जुड़ी हुई चीजें, जैसे डेथ क्या है, सोल क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा मरती है या नहीं मरती है, ये सारी चीजें जो बिल्कुल आउटवर्ड थिंग है, जो इस संसार से कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं रखती हैं, फॉलिंग फ्रॉम अस, जो आती हैं एक बच्चे के साथ, ठीक है, जो बच्चे के साथ आती हैं। जैसे बच्चे के साथ क्या आती है, आत्मा आती है, वो डिवाइन लाइट आती है, ठीक है। तो क्या हम उस आत्मा की इमोर्टलिटी के बारे में एडल्ट लोग जानते हैं? नहीं जानते। और जो वो डिवाइन लाइट आती है वो समय समय के साथ, ठीक है, समय के साथ धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो वैनिश होती चली जाती है। ब्लैंक मिसगिविंग्स ऑफ ए क्रिएचर मूविंग अबाउट इन द वर्ल्ड नॉट रियलाइज्ड। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ब्लैंक मिसगिविंग्स का मतलब है हम क्या पाल लेते हैं, गलतफहमी पाल लेते हैं। वो गलतफहमी कौन पाल सकते हैं? एक क्रिएचर, एक इंसान पाल सकता है। जैसे जैसे मूविंग अबाउट इन वर्ल्ड, जैसे जैसे हम लोग इस संसार में आते हैं, जैसे जैसे हम वर्ल्डली होते जाते हैं, तो हम उस स्पिरिचुअलिटी को, जो डिवाइन लाइट है जो हमें भगवान के पास से मिलती है, हम उस स्पिरिचुअलिटी को महसूस भी नहीं कर पाते, रियलाइज भी नहीं कर पाते। हम वर्ल्डली चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं। हाई इंस्टिंक्ट्स बिफोर विच आर मॉर्टल नेचर डिड ट्रेम्बल लाइक ए गिल्टी थिंग सरप्राइज्ड। हाई इंस्टिंक्ट का मतलब है यहां पर आत्मा, ठीक है, जो आत्मा है, आत्मा के सामने जो हमारा शरीर है, आर मॉर्टल नेचर का मतलब है जो हमारा शरीर है, जो एक दिन क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। वो कैसा है? ट्रेम्बल लाइक ए गिल्टी, वो कांपता है किस तरह से, जिस तरह से एक गिल्टी कांपता है। गिल्टी कब कांपता है? जब उसे रंगे हाथ पकड़ लिया जाए किसी के द्वारा, तब वो कांपता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो आत्मा है उसकी सच्चाई के सामने ये हमारा शरीर जो है वो कुछ भी नहीं है। बट फॉर दोज फर्स्ट अफेक्शंस, लेकिन जो अफेक्शंस, जो प्यार, जो डिवाइन लाइट इंसान के साथ में बचपन में होती है, दो शैडोई रिकलेक्शंस, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बिल्कुल फेड होती चली जाती है, धुंधली होती चली जाती है। बढ़ते हैं आगे। विच बी दे व्हाट दे में, यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार फिर से कहते हैं जो डिवाइन लाइट हमारे पास बचपन में थी, वो जो कुछ भी थी वो ऐसी ही थी। आर येट द फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल आर डे, आज भी वो हमारे जीवन में जो बचपन में डिवाइन लाइट हमें मिली थी, बेशक वो हमारे पास नहीं है ज्यादा मात्रा में, वो फेड हो चुकी है, कुछ यादें उसकी हमारे पास हैं वो, लेकिन अभी कुछ यादें भी हमारे लिए क्या हैं, फाउंटेन लाइट है, जो हमें हमारी जिंदगी में रास्ता दिखाती हैं। आर येट ए मास्टर लाइट ऑफ ऑल आर सीइंग, और जो भी चीजें हम देखते हैं उन चीजों को देखने में हमारी सहायता करती है, वो हमारे लिए आज भी क्या है, मास्टर लाइट है। वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो आज भी हमारे साथ रहती है एक मास्टर लाइट की तरह। अपहोल्ड अस, वो हमें क्या करती है, सपोर्ट करती है। जिंदगी भर वो डिवाइन लाइट हमें क्या करती है, सपोर्ट करती है। चेरिश, चेरिश का मतलब होता है केयर करना। वो डिवाइन लाइट जो हमारे साथ बचपन में ज्यादा मात्रा में थी, हम बड़े हो गए हैं तो वो कम मात्रा में हो गई है, लेकिन वो हमें सपोर्ट करती है, वो हमारी केयर करती है। एंड है पावर टू मेक आवर नॉइजी ईयर्स सी मूवमेंट इन द बीइंग ऑफ द इटर्नल साइलेंस। और जैसे जैसे हम नॉइजी ईयर्स का मतलब होता है जैसे जैसे हम वर्ल्डली होते जाते हैं, हम बिजी होते जाते हैं, तो उस डिवाइन लाइट के पास ऐसी पावर होती है, ऐसी शक्ति होती है जो हमें उन सारी नॉइजी ईयर्स के दौरान भी इटर्नल साइलेंस की तरफ ले जाती है, मतलब उस सच्चाई की, जीवन की सच्चाई की तरफ ले जाती है। ट्रुथ्स दैट वेक, यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं जो सच्चाई है वो हमारे सामने क्या होती है, वेक हो जाती है, वो सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। तो पेरिश नेवर, और इस सच्चाई से हम कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते, इस सच्चाई को कभी भी हम झुटला नहीं सकते। विच नीदर लिस्टनेस नोर मैड एंडोवर नोर मैन नोर बॉय नोर ऑल दैट इज एनमिटी विद जॉय कैन अटरली एबोलिश और डेस्ट्रॉय। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम एडल्ट बनते जाते हैं एक बच्चे से, तो हमें कोई भी उस इमोर्टलिटी के बारे में, उस सोल की अमरता के बारे में
कोई कुछ नहीं बताता और हम बिजी हो जाते हैं किसमें, नोइजी ईयर्स का मतलब है अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं, हम वर्ल्डली हो जाते हैं। ना उसके बारे में किसी मैन को पता चलता है और ना ही किसी बॉय को पता चलता है, क्योंकि सोल की इमोर्टिलिटी के बारे में, उस डिवाइन पावर के बारे में सिर्फ किसको पता होता है, या तो बच्चे को पता होता है जो इस सोल की इमोर्टिलिटी को अच्छी तरह से जानता है, या फिर जब हम अपनी लाइफ के अंतिम क्षणों में आते हैं तो हमें यह पता चलता है कि सोल जो है वो अमर है, वो सिर्फ शरीर बदलती है, वो कभी नहीं मरती। और जो ये पावर होती है ये एबोलिश हो जाती है या फिर डेस्ट्रॉय हो जाती है, जो धीरे धीरे जो सोल की जो इमोर्टिलिटी की जो ज्ञान है हमारे पास, एक बच्चे के पास होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके पास से ये ज्ञान चला जाता है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होता, सिर्फ वो फेड हो जाता है, वो सिर्फ कम हो जाता है। Hence in a season of calm weather, though inland far we be, यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार फिर से कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में एक काम वेदर आता है, और ये काम वेदर क्या है, मौत को यहां पर बोला है, डेथ को यहां पर बोला है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है, जब हम इन सारी सांसारिक चीजों से बहुत दूर हो जाते हैं, तो हम क्या फील करते हैं, सोल की इमोर्टिलिटी को फील करते हैं, उसको महसूस करते हैं। आवर सोल्स हैव साइट ऑफ दैट इमोर्टल सी विच ब्रोट अस हिदर। हिदर का मतलब है यहां पर हेयर, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, हिदर का मतलब है यहां पर हेयर, और दिदर जो है इसका मतलब है देयर, ठीक है। आर सोल्स, जो हमारी आत्मा है, वो हैव साइट, अब उसके पास एक साइट हो गई है, एक नजर ऐसी आ गई है जो वो इमोर्टल चीजों को भी देखने लगेगी। मतलब कि जब स्वर्ग में आत्मा चली जाती है तो वो खुद एक इमोर्टल चीज है, वो स्वर्ग में चली जाती है तो वो ऐसी चीजों को देखने में सक्षम हो जाती है जिसे इंसान नहीं देख सकता। तो जो सोल है वो कहां पर आ गई है, अब हेवन में आ गई है, उसके पास एक ऐसी पावर आ गई है, एक इमोर्टलिटी चीजों को देखने की उसके पास एक ऐसी साइट आ गई है, कैन इन ए मूवमेंट ट्रेवल देयर। इसका मतलब है कि जो सोल है वो कहीं पर भी एक सेकंड में आया जा सकती है, वो कहीं पर भी जा सकती है, एंड सी द चिल्ड्रन स्पोर्ड अपॉन द शोर, और वो देख सकती है अपनी आंखों से, किसको देख सकती है, बच्चों को खेलते हुए, कहां पर, जो नदी के किनारे खेल रहे हैं, एंड हियर द माइटी वाटर्स रोलिंग एवरमोर, और वो सुन सकती है उन वाटर को, उस पानी को, जो पानी के झरने स्टार्टिंग में, पोएम की स्टार्टिंग में बताए थे विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो माउंटेन से गिरते हैं, और बिलो द ट्रम्पेट्स, जो बिल्कुल बहुत तेज आवाज जनरेट करते हैं, उन सारी चीजों को एक बार फिर से बचपन में जो इंसान महसूस करता है उसको फिर वो एक बार फिर से कम महसूस कर सकता है जब इंसान मर जाता है, जब वो एक आत्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वो सारी चीजें बचपन की एक बार फिर से इंसान महसूस कर सकता है। आई होप यहां तक की पोयम आप लोगों को समझ में आई है। बढ़ते हैं आगे। Then sing, ye birds, sing a joyous song and let the young lambs bound as the टेबर साउंड। देखिए यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ चिड़ियाओं को, जो पक्षी हैं, चिड़िया हैं, उनसे गाने के लिए कहते हैं कि तुम अपना गाना जो है, ये जोयस सॉन्ग जो है उसे कंटिन्यू रखो, एंड लेट द यंग लैम्स, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, किस चीज के, जो भेड़ बकरी के, जिन्हें हम मेमने कहते हैं, लैम्स कहते हैं, ठीक है, उनको क्या करने दो, बाउंड करने दो, उछल कूद करने दो, डांस करने दो, किस चीज पर, टेबर्स साउंड पर। टेबर्स मैंने आपको बताया था, पहले भी ये शब्द आ चुका है कि ये एक छोटे से ढोल को बोलते हैं, उसको उसकी बीट पर, उसकी साउंड पर जो है, इन सारे के सारे मेमनों को क्या करने दो, आप डांस करने दो। वी इन थॉट विल जॉइन योर थ्रोन, और हम अपने विचारों में क्या करेंगे, तुम्हारी इस खुशी में पार्टिसिपेट करेंगे। ये दैट पाइप एंड ये दैट प्ले, और तुम इस पाइप को बजाओ, जो तुम पाइप बजा रहे हो, जिससे संगीत निकल रहा है, या फिर जो भी तुम क्रीड़ा कर रहे हो, इन सारी चीजों को हम अपनी थॉट्स में, हम अपने विचारों में तुम्हारे साथ क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये दैट थ्रू योर हार्ट टुडे फील द ग्लैडनेस ऑफ द मे। अब स्प्रिंग का महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, जब सारी की सारी चीजें जो हैं वो बड़ी ही क्या है, खुश हैं, चाहे पशु पक्षी, सारी की सारी चीज जो है बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इस मई के महीने की जो ग्लैडनेस है, हम उसे अपने दिल में बिल्कुल बसा लेंगे, अपने दिल से उसे पूरी तरह से फील करेंगे। जो तुम खुशी महसूस कर रहे हो, जो यहाँ पर पेड़ हैं, पक्षी हैं, जो भी छोटे मोटे जानवर हैं, जो खुशी मना रहे हैं इस स्प्रिंग सीजन की, उस खुशी को विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करेंगे, अपने दिल में महसूस करेंगे। वे ना चाहते हुए भी उस खुशी में पार्टिसिपेट करेंगे। What though the radiance which was once so bright
बी नाउ फॉर एवर टेकन फ्रॉम माई साइट। यहां पर कहते हैं, देखिए रेडियंस जो है, रेडियंस का मतलब है चमक, जो एक चमक थी, मतलब जो लाइट ऑफ ग्लोरी थी, डिवाइन लाइट थी, वो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा थी। जब कोई भी इंसान बच्चा होता है तो उसके साथ डिवाइन लाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वंस सो ब्राइट का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में मेरे साथ थी, वो मेरा हर कदम पे साथ देती थी। बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो चीजें हमसे धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। तो यही चीज को विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि वो डिवाइन लाइट, वो रेडियंस जो थी मेरे साथ बचपन में बहुत थी, बी नाउ फॉर एवर टेकन फ्रॉम माई साइट। वो कहते हैं कि अब वो जो डिवाइन लाइट है वो मेरे पास से अब जा चुकी है। आई होप ये लाइनें भी आप लोगों को समझ में आई हैं। बढ़ते हैं आगे। दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आर्स। अब इन किन आर्स की यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ बात कर रहे हैं? उन दिनों की बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जब वो छोटे थे। तो वो कहते हैं कि नथिंग कैन ब्रिंग बैक, कुछ भी अब वापस नहीं ला सकता उस समय को, उस टाइम को, उस बचपन को जो बीत चुका है। अब उसे कोई भी चीज वापस नहीं ला सकती। ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास, ऑफ ग्लोरी इन द फ्लोर। और कुछ भी चीज वापस नहीं ला सकती उस घास के अंदर उस स्प्लेंडर को जो मैं बचपन में फील करता था, महसूस करता था, और उस ग्लोरी को जो मैंने फूलों के अंदर देखी थी। वी विल ग्रीव नॉट रदर फाइंड स्ट्रेंथ इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड। वो कहते हैं कि हम लोग जो है दुख नहीं मनाएंगे, जो भी चीजें हमसे पीछे छूट गई उन सारी चीजों के लिए हम दुख नहीं बनाएंगे, लेकिन जो कुछ भी अंश एम्बर्स जो रह गए हैं हमारी लाइफ में, जो कुछ भी उस डिवाइन लाइट के अंश हमारे जीवन में रह गए हैं, उन्हीं को हम अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आगे जिएंगे। इन द प्राइमल सिंपैथी विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी। और जो वो प्राइमल मतलब जो बेसिक होती है या हमारी शुरुआती होती है, वो जो सिंपैथी, वो जो डिवाइन लाइट जो हमें गॉड के पास से मिली थी, वो चीजें बेशक आज फेड हो गई हों, लेकिन अभी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। और जब तक हमारा जीवन रहेगा वो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेंगी। इन द सूदिंग थॉट्स दैट स्प्रिंग आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग। देखिए यहां पर स्प्रिंग सीजन की बात की गई है, मई मंथ की बात की गई है, जब सारी की सारी चीजें जो हैं वो खुश होती हैं। तो अगर इंसान की जो ह्यूमन सफरिंग है, मतलब जो इंसान के दुख हैं, तो ये स्प्रिंग सीजन जो है उनको क्या करता है? सूद करता है। उसमें उन सारे सफरिंग्स में हमें क्या करता है? आराम पहुंचाता है। इन द फेथ दैट लुक्स थ्रू डेथ, इन ईयर्स दैट ब्रिंग द फिलोसफिक माइंड। विलियम वर्ड्सवर्थ यहां पर कहते हैं कि जो इस दुनिया का सत्य है या सबसे भयानक दुख है वो क्या है? डेथ है। अगर हम डेथ के बारे में जानते हैं, यदि हम डेथ से अवेयर हैं कि एक ना एक दिन हमें डेथ आएगी, तो हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी सफरिंग्स हैं, उन सबसे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सफरिंग तो क्या है? वो डेथ ही है। इन ईयर्स दैट ब्रिंग द फिलोसफिक माइंड। और हम जो आने वाले सालों में अगर डेथ से अवेयर रहे तो हमारा माइंड कैसा हो जाएगा? फिलोसफिक माइंड हमारा हो जाएगा। बाकी के सारे दुख जो है वो कुछ भी नहीं रहेंगे। हम डेथ के बारे में जानेंगे, और डेथ जो है इस दुनिया का ऐसा सच है जो अगर इंसान उसके बारे में जान जाए तो उसके लिए बाकी के दुख कुछ भी नहीं रहते। बढ़ते हैं आगे। एंड ये फाउंटेन्स, मेडोज, हिल्स एंड ग्रोव फोरबोर्ड नॉट एनी शिवरिंग ऑफ आवर लव्स। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जो भी प्रकृति के अंदर झरने हैं या फिर मेडोज हैं, मेडोज मतलब घास के हरे भरे मैदान, हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, ग्रोव्स छोटे छोटे बाग बगीचे हैं, उन सब की अहमियत, उन सब का प्यार जो है वो हमारे दिलों में कम नहीं हुआ है। बेशक हम लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन वो प्रकृति का पार्ट अभी भी है। जो बच्चे हैं वो लोग एंजॉय कर रही हैं, उन सभी के लिए हमारे दिल में आज भी इतनी ही रेस्पेक्ट है। Yet in my heart of hearts, I feel your might, I only have relinquished one delight। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं अपने दिल के अंदर, दिल की गहराई से उस माइट को, उस तुम्हारी जो हैप्पीनेस जो तुमने फैला रखी है स्प्रिंग सीजन में चारों तरफ, मैं उसे महसूस कर सकता हूं। I only have relinquished का मतलब है छूट जाना, जिसे हम अपने बचपन में एंजॉय नहीं कर पाए। वो क्या थी? वन डिलाइट था, सिर्फ एक ऐसा डिलाइट था जिसे मैं महसूस नहीं कर पाया, ज्यादा नहीं ले पाया। और वो कौन सा डिलाइट था? कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के साथ खेला करते थे, यदि उन्हें ये बात पता होती कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो ये जो ग्लोरी है ये हमारे पास से चली जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो मैंने प्रकृति को पूरी तरह से जी लेना था उसी टाइम पर। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ इस चीज से अवेयर नहीं थे, तो उनसे ये डिलाइट छूट गया। उन्होंने प्रकृति को बहुत ज्यादा मात्रा में एंजॉय नहीं किया।
देखिए वो अगली ही लाइन में कहते हैं टू लिव बीनीथ योर मोर हैबिचुअल स्वे। वो कहते हैं कि मैं प्रकृति में जब खेलता था तो मैं उसका ज्यादा हैबिचुअल नहीं हुआ था, मैं उससे भी ज्यादा हैबिचुअल हो सकता था ताकि वो डिवाइन लाइट, वो ग्लोरी मेरे बड़े होने तक मेरे साथ ज्यादा मात्रा में रहे। वो जो आज फेड होती जा रही है वो शायद फेड ना होती। आई लव द ब्रूक्स विच डाउन देयर चैनल्स फ्रेड even more than when I trip lightly as they, the innocent brightness of a newborn day I lovely yet। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि आई लव द ब्रूक्स। ब्रूक्स होता है नदियां, जो छोटे छोटे पानी के झरने होते हैं, छोटी छोटी नदियां होती हैं, उन सभी को विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैं उन सभी चीजों को आज भी प्यार करता हूं। और जब मैं बचपन में उन सबके पास घूमता था, ट्रिप का मतलब है उनके पास आता जाता था, घूमता था, मैं उन सभी चीजों को लाइटली लेते था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जब मैं उनके पास जाता हूं तो मैं उनको महसूस कर सकता हूं, उस खुशी को जो मैं बचपन में मैंने एंजॉय की थी, वो सारी चीजों को मैं महसूस कर सकता हूं। इन ब्रूक्स को अच्छी तरह से मैं महसूस कर सकता हूं। द इनोसेंट ब्राइटनेस ऑफ ए न्यू बॉर्न डे इज लवली येट। वो कहते हैं कि ए न्यू बॉर्न डे कब आता है? जब डेली डेली सूरज निकलता है, जब सूरज ईस्ट में निकलता है तो एक नया दिन आता है, और उस नए दिन के साथ एक नई ब्राइटनेस, एक नई चमक के साथ हमारे जीवन की एक नई सुबह, उस नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत हम लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है वो सारी चीजें आज खत्म हो गई हैं, वो सारी चीजें अभी भी प्रकृति का पार्ट ही है। द क्लाउड्स दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन। देखिए उन बादलों की बात की गई है, उन बादलों की बात की गई है जो सेटिंग सन का मतलब है डूबते हुए सूरज के आसपास आ जाते हैं। देखिए जब सूरज ईस्ट में निकलता है तो पूरे दिन का वो ट्रेवल करके कहां पहुंच जाता है? वेस्ट में पहुंच जाता है। और वहां पर जब डूबने का समय होता है तो उसके आसपास बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं, बहुत सारे बादल आ जाते हैं। Do take a sober coloring from an eye that hath kept watched over man's mortality। और ये जो सेटिंग सन है या उसके पास आसपास जो बादल हैं वो किस चीज को दिखाते हैं? वो मैन की मोर्टेलिटी को दिखाते हैं। मैन जो है वो क्या है? वो अमर नहीं है, वो उसकी भी एक ना एक दिन डेथ होनी है। तो डूबता हुआ सूरज भी यही दिखाता है कि वो सुबह को तो निकला था लेकिन उसने पूरे दिन का ट्रेवल किया और वो शाम को जाकर डूब रहा है। इसी तरह से इंसान है, वो जन्म लेता है, जिंदगी को जीता है, पूरी जिंदगी वो संघर्ष करता है, अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ को यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है इस सन के साथ। अनोदर रेस हैड बीन एंड अदर पाम्स आर वोन। वो कहते हैं कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है। जिस तरह से सूरज डूब जाता है और क्या होता है, अगली सुबह वो फिर से एक बार निकलता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है और अगली उसका जन्म कहीं और हो जाता है। उसकी सोल तो मरती नहीं है, उसकी सोल जो है वो दूसरे शरीर में आ जाती है, वो अपना सिर्फ शरीर बदल लेती है। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ यही बात कहते हैं, अनोदर रेस हैथ बीन। वो कहते हैं कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है तो वो सारी चीजों को थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट, वो इंसान के दिल को क्या करते हैं? थैंक्स करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं। बाय विच वी लिव, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। लिव का मतलब है यहाँ पर जो भी चीजें हम प्रकृति के अंदर फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो अपने दिल की वजह से ही करते हैं। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, हम इसकी कोमलता के लिए भी इसके धन्यवाद देते हैं। इट्स जॉयस, जो ये खुशी महसूस करता है उसके लिए भी मैं इसका धन्यवाद देता हूं। एंड फियर, और उस फियर के लिए, उस डर के लिए भी मैं इसका धन्यवाद देता हूं। किसका धन्यवाद दे रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? उस दिल का जिसकी वजह से हम अपने जीवन में क्या महसूस करते हैं? टेंडरनेस को, जॉयस को, फियर्स को महसूस करते हैं। उसी लिए दिल का वो थैंक्स कर रहे हैं, दिल को वो धन्यवाद दे रहे हैं। टू मी द मीनेस्ट फ्लोर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। वो कहते हैं कि मीनेस्ट फ्लोर, सबसे छोटा फूल, यदि इस प्रकृति में आप सबसे छोटा फूल भी लोगे ना, बिलोस कैन गिव, जिसकी जो खिलने पर वो खिलता है छोटा सा फूल, जिसके खिलने से थॉट्स, जो सफरिंग्स वाले थॉट्स हैं हमारे, दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, वो जो हमारे दुख का कारण हो सकते हैं, उन सारे के सारे दुख के कारण को रिमूव करने के लिए एक छोटा सा प्रकृति में खिलने वाला एक छोटा सा फूल ही काफी है।
मतलब हमारे ह्यूमन सफरिंग्स को रिमूव किया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा सारी चीजों को, ह्यूमन सफरिंग्स को रिमूव किया जा सकता है। इसीलिए हमें प्रकृति में एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ बात करते हैं सोल की इमोर्टिलिटी की, मतलब सोल जो है वो क्या है? इमोर्टल है, अमर है। और मैन क्या है? मैन का शरीर क्या है? वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। आई होप ये पोएम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।